दोस्तों, भारत हमारी जमीन लौटा दो। भारत ने हमारी सीमा के अंदर घुसकर अपनी फेंसिंग खड़ी कर दी है। हाल के दिनों में बांग्लादेश की तरफ से दिए गए कुछ बयानों के बाद यही दावा सबसे ज्यादा चर्चा में है। सवाल यह है कि क्या सचमुच भारत ने कोई सीमा पार की है, या फिर यह पूरी दुनिया के सामने दबाव बनाने की एक नई कोशिश है। क्योंकि जब सीमा पर हालात बदलते हैं और कई पुराने रास्ते बंद होने लगते हैं, तब ऐसे आरोप भी अचानक सामने आने लगते हैं। यही वजह है कि इस पूरे मामले ने अब दोनों देशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का भी ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल पिछले कुछ समय से भारत और बांग्लादेश की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जा रहा है। जिन इलाकों को पहले बेहद कठिन माना जाता था, वहां भी अब सुरक्षा बल पहले से ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी दौरान बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलील उर रहमान की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया जिसने पूरे विवाद को और बड़ा बना दिया। उनका दावा था कि भारतीय टीमें सीमा रेखा से कई किलोमीटर अंदर तक पहुंच चुकी हैं और वहां तेजी से फेंसिंग का काम कर रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि जब उनकी तरफ से कुछ लोग इसका विरोध करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया जाता है। इन बयानों के बाद पूरे मामले को लेकर नई बहस शुरू हो गई। मामला यहीं नहीं रुका। इसके बाद खबरें आने लगीं कि बांग्लादेश इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठाने की तैयारी कर रहा है। चर्चा यह भी होने लगी कि संयुक्त राष्ट्र में इस विषय को लेकर आवाज उठाई जा सकती है और दुनिया के दूसरे देशों का समर्थन जुटाने की कोशिश की जा सकती है। दूसरी तरफ भारत का रुख पूरी तरह साफ दिखाई दिया। भारत की तरफ से कहा गया कि अपनी सीमा की सुरक्षा करना और वहां जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना देश का अधिकार है। किसी भी देश को अपनी सरहद को सुरक्षित बनाने के लिए किसी दूसरे देश से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती। इसी वजह से दोनों तरफ से आने वाले बयानों ने इस विवाद को और ज्यादा चर्चा में ला दिया। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा इसके बाद सामने आता है। खबरों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बयान देने के बाद बैक चैनल बातचीत की भी चर्चा शुरू हुई। कहा जाने लगा कि एक तरफ दुनिया के सामने भारत पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ बातचीत के दौरान रिश्तों की दुहाई भी दी जा रही है। यही वजह है कि पूरे मामले ने और ज्यादा ध्यान खींचा, क्योंकि जब सार्वजनिक मंचों पर एक तरह की बात कही जाए और बंद कमरों में दूसरी तरह की, तो सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है। इसी दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का रुख भी काफी चर्चा में रहा और भारत की स्थिति को लेकर लगातार बयान सामने आते रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह पूरा 6 किलोमीटर वाला दावा है क्या? क्या वास्तव में जमीन पर कोई नई सीमा बनाई जा रही है, या फिर मामला कुछ और है? क्योंकि इस पूरे विवाद की जड़ इसी दावे से जुड़ी हुई है। अगर इस सवाल का जवाब मिल जाता है तो पूरा घटनाक्रम अपने आप समझ में आने लगता है, और यहीं से हमें सीमा के उन इलाकों की कहानी समझनी होगी जहां कई दशकों से नदियां, दलदली जमीन और घने जंगल सुरक्षा व्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती बने हुए थे। यही वह हिस्सा है जहां से पूरे विवाद का असली सच शुरू होता है। दोस्तों, असल में सीमा के कई हिस्से ऐसे रहे हैं जहां प्राकृतिक परिस्थितियों की वजह से लंबे समय तक मजबूत फेंसिंग करना आसान नहीं था। कहीं चौड़ी नदियां थीं, कहीं दलदली जमीन थी, तो कहीं घने जंगलों की वजह से निगरानी बेहद मुश्किल हो जाती थी। इसी कारण कुछ इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं बन पाई जितनी बाकी सीमा पर दिखाई देती है। वर्षों तक यही स्थिति बनी रही, और इसी दौरान सीमा से जुड़े कई तरह के अवैध नेटवर्क भी धीरे धीरे सक्रिय होते चले गए। यही वजह है कि जब हाल के वर्षों में इन इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा, तब कई पुराने समीकरण भी बदलने शुरू हो गए। भारत ने इन क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया। जियो मैपिंग, डिजिटल सर्वे और नई इंजीनियरिंग तकनीकों की मदद से सीमा के कठिन हिस्सों का दोबारा आकलन किया गया। इसके बाद उन जगहों पर भी फेंसिंग और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने का काम शुरू हुआ जहां पहले यह बेहद कठिन माना जाता था। सुरक्षा एजेंसियों का उद्देश्य यह था कि सीमा का कोई भी हिस्सा कमजोर न रहे और निगरानी पूरे क्षेत्र में एक समान तरीके से हो सके। जैसे जैसे ये काम आगे बढ़ा, वैसे वैसे उन रास्तों पर भी असर पड़ने लगा जिनका इस्तेमाल वर्षों से अवैध गतिविधियों के लिए किए जाने के आरोप लगते रहे हैं। यहीं से 6 किलोमीटर वाले दावे को लेकर विवाद और बढ़ गया। बांग्लादेश की तरफ से कहा गया कि भारत उनकी जमीन के भीतर तक पहुंच रहा है, जबकि दूसरी तरफ यह तर्क दिया गया कि फेंसिंग और सुरक्षा ढांचे का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय सीमा को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि सीमा पर चल रहे इस काम ने पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है। जिन इलाकों को पहले कमजोर कड़ी माना जाता था, वहां अब सुरक्षा बलों की मौजूदगी और तकनीकी निगरानी पहले से कहीं ज्यादा दिखाई दे रही है।
यही कारण है कि सीमा पर चल रहे इस अभियान को केवल फेंसिंग का काम नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एक बड़े सुरक्षा ढांचे का हिस्सा बताया जा रहा है। खबरों और दावों के अनुसार कई स्थानों पर आधुनिक सेंसर, निगरानी उपकरण और नई तकनीकों को भी शामिल किया गया है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत नजर रखी जा सके। समर्थकों का कहना है कि इससे घुसपैठ, तस्करी और दूसरे अवैध नेटवर्क पर रोक लगाने में मदद मिलेगी, जबकि आलोचक इसे लेकर अलग राय रखते हैं। लेकिन एक बात साफ है कि सीमा पर जो बदलाव हो रहे हैं, उनका असर अब दोनों तरफ महसूस किया जा रहा है। और यही वह बिंदु है जहां से यह मामला केवल सीमा विवाद की चर्चा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा और भविष्य की रणनीति से भी जुड़ जाता है। क्योंकि अगर सीमा का वह हिस्सा जिसे कभी सबसे कमजोर माना जाता था अब पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है, तो उसका असर आने वाले वर्षों तक दिखाई दे सकता है। यही वजह है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर बयानबाजी लगातार तेज हो रही है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भारत इस पूरे दबाव और आरोपों के बीच आगे क्या रुख अपनाने वाला है, और इसी पर आगे की पूरी तस्वीर निर्भर करती है। दोस्तों, भारत का कहना है कि देश की सुरक्षा सबसे पहले आती है और सीमा पर जो भी काम किया जा रहा है वह भारत की अपनी सरहद के भीतर और तय नियमों के अनुसार किया जा रहा है। यही वजह है कि भारत की तरफ से साफ शब्दों में कहा गया कि अपनी सीमा की रक्षा करना किसी भी संप्रभु देश का अधिकार है। दूसरी तरफ बांग्लादेश लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। चर्चा यह भी है कि इस मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र में आवाज उठाने और दूसरे देशों का समर्थन जुटाने की कोशिशें की जा रही हैं। वहीं चीन और पाकिस्तान जैसे देश भी इस पूरे विवाद पर नजर बनाए हुए हैं, जिससे इस मामले की अहमियत और बढ़ गई है। लेकिन अगर पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखा जाए, तो विवाद का सबसे बड़ा केंद्र वही कथित 6 किलोमीटर वाला इलाका है। भारत के समर्थकों का कहना है कि वहां कोई नई सीमा नहीं बनाई जा रही, बल्कि उन क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है जहां वर्षों तक नदियों, जंगलों और दलदली जमीन की वजह से फेंसिंग पूरी तरह नहीं हो सकी थी। उनका दावा है कि जैसे ही आधुनिक तकनीक और नई फेंसिंग का काम शुरू हुआ, वैसे ही उन रास्तों पर असर पड़ा जिनका इस्तेमाल लंबे समय से अवैध गतिविधियों के लिए किए जाने के आरोप लगते रहे हैं। इसी कारण अब जो लोग पहले इन कमजोरियों का फायदा उठाते थे, वे सबसे ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसी सुरक्षा ढांचे के तहत अब कई इलाकों में आधुनिक निगरानी व्यवस्था भी जोड़ी जा रही है। दावों के मुताबिक फेंसिंग के साथ साथ थर्मल कैमरे, सेंसर और एंटी टनल डिटेक्शन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ाया गया है ताकि सीमा के हर हिस्से पर नजर रखी जा सके। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इससे घुसपैठ, तस्करी और दूसरे अवैध नेटवर्क पर पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रभावी तरीके से रोक लगाई जा सकेगी। यही वजह है कि इस पूरे अभियान को केवल कंटीले तार लगाने का काम नहीं, बल्कि एक बड़े सुरक्षा ग्रिड के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को सीमा सुरक्षा के इस काम को इसी गति से आगे बढ़ाना चाहिए, या फिर इस विवाद का कोई दूसरा रास्ता निकाला जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और भारत से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों और विश्लेषणों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।